आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं 7वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का चतुर्दश पाठ। पाठ का नाम है अनारिकायाः जिज्ञासा। इस पाठ का पहला भाग हमने पढ़ लिया है और आज हम पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस भाग में हम पाठ के उत्तरार्ध अंश का अध्ययन करेंगे। बालिका अनारिका अपने पिता से बहुत सारे प्रश्न पूछती है। पूर्वार्ध में हमने पढ़ा कि मंत्री जी आने वाले थे और वो किस लिए आ रहे हैं, इसके बारे में उसके अनारिका ने अपने पिता से प्रश्न पूछा। उसके पिताजी ने बताया कि पुल का उद्घाटन करने के लिए मंत्री जी आ रहे हैं। अनारिका ने फिर पूछा, क्या मंत्री जी ने पुल बनाया है? तो उसके पिताजी ने उत्तर दिया कि पुल मजदूरों ने बनाया है। किंतु यहीं पर उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती है। वो आगे भी अपने पिता से बहुत सारे प्रश्नों को पूछती है। वो क्या क्या प्रश्न पूछती है उनको हम पाठ के इस दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तो आइए पाठ का हम आगे वाला गद्यांश लेते हैं और पढ़ते हैं। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, यदि कर्मकराः सेतोः निर्माणम् अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम् आगच्छति? पिता अवदत्, यतो हि सः अस्माकं देशस्य मंत्री। पितः सेतोः निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति? किं तानि मंत्री ददाति? इस गद्यांश में जो क्रियापद हैं वो इस प्रकार हैं। आसीत अर्थात था, अकुर्वन इसका अर्थ है किया, आगच्छति अर्थात आता है या आते हैं, आवदत इसका अर्थ है बोला या बोले, आयांति अर्थात आते हैं और ददाति इसका अर्थ है देता है या देते हैं। यहाँ पर एक वचन के क्रियापदों के साथ जो बहुवचन के अर्थ स्वीकार किए गए हैं वो सम्मान प्रदर्शन के लिए स्वीकार किए गए हैं। क्रियापदों के बाद अब हम कठिन पदों का बोध कर लेते हैं। जैसे निर्माणाय अर्थात निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए। प्रस्तराणि अर्थात पत्थर। कुतः इसका अर्थ है कहाँ से और तानि इसका अर्थ है उनको। तानि यह नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द का रूप है। ये कठिन पद थे। अब हम गद्यांश का सरलार्थ जान लेते हैं। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, फिर से दोबारा से अनारिका का प्रश्न था, यानी वो और प्रश्न पूछती है। क्या पूछती है? यदि कर्मकराः यदि मजदूरों ने सेतोः पुल का निर्माणम अकुर्वन निर्माण किया, यदि मजदूरों ने इस पुल को बनाया है, तदा तब मंत्री किमर्थम आगच्छति? मंत्री जी क्यों आ रहे हैं? पुल को बनाने वाले मजदूर हैं तो मंत्री जी क्यों आ रहे हैं? यह प्रश्न उसने अपने पिताजी से पूछा। पिता अवदत् उसके पिताजी बोले, यतो ही क्योंकि सह अस्माकं देशस्य मंत्री, वे अस्माकं हमारे देशस्य मंत्री, देश के मंत्री हैं, इसलिए वो पुल का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। अगला प्रश्न फिर से अनारिका पूछती है। पितः, हे पिताजी, सेतोः निर्माणाय पुल का निर्माण करने के लिए, पुल को बनाने के लिए प्रस्तराणि कुतः आयान्ति? प्रस्तराणि यानी पत्थर, कुतः आयान्ति कहाँ से आते हैं? किम तानि मंत्री ददाति? क्या उनको मंत्री जी देते हैं? क्या पत्थरों को मंत्री जी देते हैं, लाते हैं और पुल बनाने के लिए उनको समर्पित करते हैं, देते हैं? पिताजी क्या कहते हैं? आगे गद्यांश है। विरक्त भावेन पिता उदतरत् अनारिके प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति। पितः, तर्हि किम एतदर्थं मंत्री धनं ददाति? तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति? एतान् प्रश्नान् श्रुत्वा पिता वदत्, अरे प्रजाः धनं प्रयच्छन्ति। गद्यांश में जो क्रियापद हैं वो इस प्रकार हैं। उदतरत् अर्थात उत्तर दिया, आनयंती इसका अर्थ है लाते हैं,
ददाति अर्थात देता है या देते हैं। आगच्छन्ति अर्थात आते हैं या आते हैं या आता है। अवदत्, ये अ पूर्व रूप है और इस पूर्व रूप को यदि हम आकार के रूप में लिखेंगे तो यह अवदत्, यह क्रिया रूप होगा। अवदत् अर्थात बोला या बोले, और प्रयच्छन्ति अर्थात देती है। ये क्रियापद थे जिनका बोध हमने किया है। इस गद्यांश में जो कठिन पद हैं वो इस प्रकार हैं। विरक्त भावेन अर्थात विरक्त भाव से, अनमने भाव से। एतदर्थम, इसका अर्थ है इसके लिए। पार्श्वे, पार्श्वे का अर्थ है पास या समीप, और श्रुत्वा इसका अर्थ है सुनकर। एतदर्थम, पार्श्वे और श्रुत्वा तीनों ही अव्यय पद हैं। प्रजाः, इसका अर्थ है जनता। ये कठिन पद थे। अब हम गद्यांश का सरलार्थ जानते हैं। जब अनारिका ने पूछा क्या पुल बनाने के लिए मंत्री जी पत्थर लाते हैं, तो अब पिता जो है अनमने हो गए। अब वो अनारिका के प्रश्नों का उत्तर देने के मन में नहीं थे, तो विरक्त भावेन, विरक्त भाव से, अनमने भाव से पिता उदतरत, पिताजी ने उत्तर दिया। अनारिके, हे अनारिका, प्रस्तराणी पत्थरों को, जनाः लोग, कौन लोग, जो पुल बनाते हैं, मजदूर होते हैं वे लोग, पर्वतेभ्यः आनयन्ति, पर्वतों से लाते हैं, पहाड़ों से लाते हैं। अनारिका फिर से प्रश्न पूछती है, पितः, हे पिताजी, तर्हि, तो फिर, किम, क्या, एतदर्थम, इस कार्य के लिए, कौन से कार्य के लिए, कि लोग पर्वतों पर जाते हैं और वहां से पत्थर लेकर आते हैं, इस कार्य के लिए मंत्री धनम ददाति, क्या मंत्री जी धन देते हैं। तस्य पार्श्वे, उनके पास में, धनानि, धन, कुतः, कहाँ से, आगच्छन्ति, आता है, उनके पास धन कहाँ से आता है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा, इन प्रश्नों को सुनकर, पिता अवदत्, उसके पिताजी बोले, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, अरे प्रजा धन देती है, जनता धन देती है। तो ये जो संबोधनवाचक पद है अरे, तो यहाँ पर इस पद के प्रयोग से पिताजी का थोड़ा सा क्रोध यहाँ पर झलकता है। ये महसूस होता है कि पिताजी भी अब अनारिका के प्रश्नों से बोर हो गए थे, अब वो और अधिक उत्तर नहीं देना चाहते थे। देखते हैं आगे अनारिका की जिज्ञासा शांत होती है या और प्रश्न पूछती है। आगे गद्यांश पढ़ते हैं। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत, पितः कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, ते एव सेतुं निर्मान्ति, प्रजाः धनं ददति, तथापि सेतोः उद्घाटनार्थं मंत्री किमर्थम आगच्छति। ये गद्यांश है। इस गद्यांश में जो क्रियापद हैं वो इस प्रकार हैं। अपृच्छत अर्थात पूछा, आनयन्ति इसका अर्थ है लाते हैं, निर्मान्ति अर्थात निर्माण करते हैं, बनाते हैं, ददति अर्थात देती है, और आगच्छति अर्थात आता है या आते हैं। हम जो गद्यांश पढ़ रहे हैं इनमें कई क्रियापदों की पुनरावृत्ति हो रही है। हम बार बार क्रियापदों को पढ़ रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि हम क्रियापदों का बार बार बोध करें और उनको अच्छी तरह से अधिगम कर लें। ददति जो क्रियापद है, इससे पहले गद्यांश में हमने ददाति यह रूप पढ़ा है और यहाँ पर रूप है ददति। दोनों में भेद क्या है? ददाति एक वचन में प्रयोग होता है, जबकि ददति यह बहुवचन में प्रयोग होता है। यह इन दोनों क्रियापदों में भेद है। इस गद्यांश में क्रियापदों का बोध हमने कर लिया है। अब हम कठिन पदों का बोध कर लेते हैं। जैसे विस्मिता, इसका अर्थ है आश्चर्यचकित हुई। प्रस्तराणी अर्थात पत्थर, पत्थरों को। सेतुम यह द्वितीय विभक्ति का रूप है, इसका अर्थ है पुल को। और तथापि यह अव्यय पद है,
इसका अर्थ है फिर भी। इसमें दो पद हैं, तथा अपि, दोनों ही अव्यय हैं। ये कठिन पद थे। अब हम गद्यांश का सरलार्थ जानते हैं। अनारिका क्या आगे पूछती है प्रश्न? विस्मिता आश्चर्यचकित हुई अनारिका, अनारिका ने पुनः अपृच्छत, फिर से पूछा, दोबारा अपने पिताजी से प्रश्न किया, पितः, हे पिताजी, कर्म कराहा, मजदूर लोग, पर्वतेभ्य, पर्वतों से, प्रस्तराणि आनयंती, पत्थरों को लाते हैं, ते एव, वे लोग ही, से तुम निर्मांति, पुल का निर्माण करते हैं, प्रजाहा, जनता, धनम ददती, धन देती है, पैसे देती है, तथापि, फिर भी, सेतोः उद्घाटनार्थम, सेतु का, पुल का उद्घाटन करने के लिए, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री जी क्यों आ रहे हैं? तो अनारिका अपने उसी पहले प्रश्न पे आ गई कि मंत्री जी क्यों आ रहे हैं। अभी तक उसकी जो पहली जिज्ञासा थी वो शांत नहीं हुई है। आगे देखते हैं पिताजी क्या उत्तर देते हैं। यह पाठ का अंतिम गद्यांश है। पिता अवदत्, प्रथममेव अहम अकथयम् यत् सः देशस्य मंत्री अस्ति, स जनप्रतिनिधिः अपि अस्ति, जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनाय जनप्रतिनिधिः आमन्त्रितः भवति। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयं चल। अनारिकायाः मनसि इतोपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। यह गद्यांश है। इस गद्यांश में जो क्रियापद हैं वो इस प्रकार हैं। अवदत् अर्थात बोला या बोले। अकथयम इसका अर्थ है कहा था। अस्ति और संति दोनों ही अस धातु के लट लकार के रूप हैं। अस्ति का अर्थ है और संति का अर्थ है हैं। एक वचन और बहुवचन का यहाँ पर भेद है। भवति अर्थात होता है या होते हैं। और चल इसका अर्थ है चलो जाओ। तो चल इस क्रियापद का दो बार प्रयोग हुआ है, जाओ या चलो। ये क्रियापद थे। इस गद्यांश के कठिन पदों का अर्थ भी जान लेते हैं। जैसे प्रथममेव, इसका अर्थ है पहले ही, पूर्व में ही। जनप्रतिनिधि ही, इसका अर्थ है लोकनायक, लोगों का नायक, जनता का नेता। उद्घाटनाय, इसका अर्थ है उद्घाटन करने के लिए, खोलने के लिए। भूत्वा, इसका अर्थ है होकर। और इतोपि, इसका अर्थ है इससे भी ज़्यादा, बहुत अधिक। ये कठिन पद थे। इसके साथ अब हम गद्यांश का सरलार्थ जानते हैं और पाठ को पढ़ते हैं। पिता अवदत्, पिताजी बोले, क्या बोले? प्रथममेव, पहले ही, अहम अकथयम, मैंने कहा था। जब तुमने शुरू में पूछा था कि मंत्री जी किस लिए आ रहे थे, किस लिए आ रहे हैं, तब भी मैंने कहा था, क्या कहा था? यत कि सह, वे, देशस्य मंत्री अस्ति, हमारे देश के मंत्री हैं। सह जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वे जनप्रतिनिधि भी हैं, लोकनायक हैं, जनता के नेता भी हैं, क्योंकि जनता ने उनको चुना है। जनतायाः धनेन, जनता के धन से, निर्मितस्य, बने हुए, सेतोः, पुल का, उद्घाटनाय, उद्घाटन करने के लिए, जनप्रतिनिधि, कोई भी जनता का नायक, आमंत्रित भवति, आमंत्रित होता है, उसको बुलाया जाता है। तो उसने, पिताजी ने अंत में बताया कि मंत्री जी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जब भी जनता के धन से कोई किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है तो उसका उद्घाटन करने के लिए किसी न किसी जनता के नेता को बुलाया जाता है, जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाता है और वो ही उन चीज़ों का उद्घाटन करता है। इसलिए मंत्री जी आ रहे हैं। और अपनी बात को समाप्त करते हुए कि अब अनारिका और प्रश्न न पूछे, इसलिए वो क्या कह रहे हैं? चलो चलो, सुसज्जिता भूत्वा, सुसज्जित होकर, तैयार होकर, विद्यालयम चल, विद्यालय चलो, यानी अब तुम विद्यालय जाओ, तैयार हो जाओ। तो यहीं पर
इस वाक्य के द्वारा पिताजी अब रोक देते हैं कि अब आगे प्रश्न मत पूछो, तुम्हारे विद्यालय जाने का समय हो गया है, अब तुम विद्यालय जाओ। अनारिकायाः मनसि, अनारिका के मन में इतोपि, इससे भी अधिक, बहवः प्रश्नाः सन्ति, बहुत सारे प्रश्न हैं। अभी तो उसके मन में और भी बहुत सारे प्रश्न थे जिनको पूछना चाह रही थी, लेकिन विद्यालय जाने का समय हो गया था, इसलिए उसकी मजबूरी थी कि अब उसे विद्यालय जाना था। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने पाठ में जाना कि अनारिका के मन में जो जिज्ञासाएं थी, उन जिज्ञासाओं को पिताजी ने अपने उत्तरों के द्वारा शांत किया। फिर भी अनारिका की जिज्ञासाएं अभी बाकी हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक बालक के मन में ऐसी जिज्ञासाएं होनी चाहिए। उसको अपने अध्यापक से, गुरु से, पिताजी से, भाई बंधु से, मित्र से प्रश्नों को पूछते रहना चाहिए ताकि उसे अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो। यही इस पाठ का उद्देश्य है। पाठ को हमने यहाँ पर पूरा पढ़ लिया है। पाठ के तीसरे भाग में हम प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो मिलते हैं पाठ के अगले भाग में। धन्यवाद।